Dear students, in this module we will discuss about simple entry and compound entry. सिंपल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्री क्या होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेड सैलरीज रुपीज 1 लाख। हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं कितनी, 1 लाख। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग राइट डाउन करें तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास और कैश अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट 1 लाख के। तो ये एंट्री जिसमें हमारे पास एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट है, इसको हम लोग जानते हैं सिंपल एंट्री के नाम से। कोई भी एंट्री जिसमें आपके पास एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, सिंपल एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री क्या होती है, इसी एंट्री को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एमेंड कर लें, पेड सैलरीज रुपीज़ 1 लाख एंड रेंट रुपीज़ 50,000। तो इस एंट्री को अगर हम लोग परफॉर्म करें, किस तरह से करेंगे, सैलरीज हम लोग पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट यहाँ पे हमारे पास डेबिट और कैश अकाउंट है यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट 1 लाख के साथ। इसी तरह से जब हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट की एंट्री यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट आपका डेबिट और कैश अकाउंट आपका डेबिट कितने के साथ, 50,000 के साथ। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस हैं। सैलरी भी अगर हम लोग सेम डेट के ऊपर पे कर रहे हैं और रेंट भी हम लोग सेम डेट के पे कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एंट्रीज। सैलरीज के लिए सैलरी टू कैश और रेंट के लिए हम लोग क्या एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं, रेंट टू कैश। इसी एंट्री को अगर ये सेम डेट के ऊपर हो रही है तो हम लोग इसको यहाँ पे सैलरी अकाउंट आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट, इसी तरह से रेंट अकाउंट आपके पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सैलरी आपकी कितने से डेबिट हो रही है, 1 लाख से। रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है कितने से, 50,000 के साथ। और कैश हम लोग पे कर रहे हैं, कैश अकाउंट जो आपकी क्रेडिट पे जा रही है, कितना कैश आप पे कर रहे हैं, 150,000 आपका ये, 50,000 आपका ये। तो ये अगर आपके पास सेम डेट के ऊपर हो रही है तो बजाय 2 एंट्री परफॉर्म करने के हम लोग सिंगल एक एंट्री जो है वो परफॉर्म कर देते हैं। अब इस एंट्री के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, अकाउंटिंग हेड जो कॉमन था, कैश इसके अंदर भी है, कैश अकाउंट इसके अंदर भी है, तो इसको हम लोगों ने सिंपल क्या किया है, कंबाइन कर दिया है एक एंट्री के अंदर। सैलरी अकाउंट आपका डेबिट, रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट भी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, जिसको हम लोगों ने कॉमन था अकाउंटिंग हेड, उसको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। तो कंपाउंड एंट्री आपकी क्या होगी, जहाँ पे तो ये
हमारी एंट्री जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंपाउंड एंट्री के नाम से। कंपाउंड एंट्री के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, कंबाइन टू journal entries in which one accounting head is common। तो कंपाउंड एंट्री क्या हुई? अगर कोई सी भी दो एंट्रीज हैं जिनके अंदर आपका एक हेड कॉमन है, जैसे इस एग्जांपल में आपका कैश अकाउंट फर्स्ट एंट्री में भी है और कैश अकाउंट दूसरी एंट्री के अंदर भी है, अगर आपका अकाउंटिंग हेड कॉमन है तो उस एंट्री को हम लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कंपाउंड एंट्री का। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी।